Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the दिल्ली के perspective से है। स्टूडेंट, दिल्ली के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक दूसरे के अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको देखिए कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए दिल्ली के रिगार्डिंग में। दिल्ली प्रेजेंट समय में एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आप देखिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग में भी कुछ लिमिटेशंस है वो लगाए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर में। कुछ लिमिटेशंस इस तरीके से हैं, 3 जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ है उसको नहीं फ्रेम किया जा सकता। 3 वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट सब्जेक्ट है लैंड, ज़मीन के रिगार्डिंग में जो कानून है वो नहीं बनाया जा सकता। पुलिस के जो अपॉइंटमेंट है, पुलिस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो लॉ है उसका भी फ्रेमिंग नहीं है। और थर्ड स्टूडेंट्स पब्लिक ऑर्डर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको और भी कुछ लिमिटेशन है वो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जब भी किसी स्टेट या सेंटर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस का उसके 15% जो मेंबर्स हैं उनको एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है। पर दिल्ली के वहाँ पे ये जो लिमिटेशन है वो 10% का है। स्टूडेंट्स, अर्लियर फेज के अंदर ये जो 15% का जो लिमिटेशन है वो नहीं हुआ करता था। आप देखिए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो लिमिटेशन है उसको लगाया गया, जिससे कि मिनिस्टर्स का जो नंबर है वो एक कंट्रोल मैनर के अंदर ही उनका अपॉइंटमेंट है वो हो सके। स्टूडेंट, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। हमारी कंट्री के अंदर कितने यूनियन टेरिटरीज हैं प्रेजेंट समय में, उनका जो लोकेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिगार्डिंग में जब भी हम रीड करते हैं तो हमारे यहाँ पे स्टेट्स का जो आप देखिए कि नंबर्स इंक्रीज होते हैं, काफ़ी बार आपको डिक्रीज भी देखने के लिए मिलेगा नंबर। जैसे 2019 के समय जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया था 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के समय में। और आप देखिए कि 2 यूटीज और हुआ करते थे उस समय में हमारे वेस्टर्न कोस्टल एरिया के रिगार्डिंग में, उनको मर्ज करते हुए एक यूनियन टेरिटरी है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स, एक बार हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न पार्ट से आप देखिए कि कैलकुलेट करें तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपको जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, वो आपको यूनियन टेरिटरी देखने के लिए मिलेंगी। फिर आप देखिए कि आपको चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली है। तो 4 तो आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, वेस्टर्न कोस्टल एरिया के रिगार्डिंग में आप देखिए कि दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव का जो एरिया है, पहले ये डिफरेंट यूटीज हुआ करते थे बट इनको मर्ज कर दिया गया 2019 के समय में। तो स्टूडेंट, दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, उनको आप देखिए कि मर्ज करते हुए एक यूटी है वो यहाँ पे बनाया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं वो भी आपको एक यूटी देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि पुडुचेरी का भी कुछ एरिया है यहाँ पे केरल के वहाँ सिचुएटेड है, कुछ एरिया आंध्र प्रदेश के वहाँ पे है, कुछ एरिया आपको तमिलनाडु के वहाँ पे जो कराईकल एंड मेन पुडुचेरी का जो लैंड है वो आपको तमिलनाडु का जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार है। तो टोटल 8 यूटीज हैं वो प्रेजेंट समय में आपको हमारे कंट्री के अंदर सिचुएटेड हैं। अब स्टूडेंट्स, यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जिसके अंदर मेंशन किया गया है फर्स्ट है लद्दाख, सेकंड है स्टूडेंट्स लक्षद्वीप, सेकंड है लक्षद्वीप, और थर्ड है दादर एंड नागर हवेली। तो इनमें से कौन सा जो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इस्टेब्लिशमेंट है? दादर एंड नागर हवेली है, लक्षद्वीप है और लद्दाख है। इनमें कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इस्टेब्लिशमेंट है? ऑप्शन आपके हैं 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, और आप देखिए कि नन। तो आपका जो राइट आंसर है वो नन रहेगा। लद्दाख के वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लक्षद्वीप आइलैंड्स के वहाँ पे भी नहीं है, और आप देखिए कि दादर एंड नागर हवेली के वहाँ पे भी नहीं सिचुएटेड है, वो किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको आप देखिए कि कम्प्लीटली पावर है, आर्टिकल 4 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 4 के थ्रू किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसका जो रीएडजस्टमेंट है वो कैरी किया जा सकता है, उसका जो स्टेटस है वो भी चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो आप देखिए कि पार्लियामेंट है उसके पास में कम्प्लीटली जो सोवरिन हमारा टेरिटोरियल एरिया है उसका जो पावर है वो ग्रांट किया गया है।
क्या स्टेट को भी आप देखिए कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स स्टेट को जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है वो नहीं ग्रांट किया गया है, कंप्लीटली सेंटर के पास में पावर है, सेंटर के द्वारा किसी भी तरीके का जो रीएडजस्टमेंट है उसको किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स आसाम के पर्सपेक्टिव से है, कंटिन्यूस इस न्यूज़ को हमने डिस्कस किया है कि आसाम के वहाँ पे जो रेड होल माइनर्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि इलीगल जो माइनिंग एक्टिविटी है उसके अंदर वो इन्वॉल्व थे। वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होता है, वाटर उस माइन के अंदर में इंक्रीज होता है वाटर लेवल, और उसी के साथ में आप देखिए कि काफ़ी सारे जो माइनर्स हैं वो ट्रैप हो गए। अब कंटिन्यूस लास्ट 2-3 डेज से उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आप देखिए कि कंटिन्यूस फेज के अंदर में है, जिससे कि उनको रेस्क्यू किया जा सके उस माइनिंग एरिया से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको रेड होल माइनिंग के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। आप देखिए कि रेड होल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का ये जो रेड होल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है उसको 2014 के समय एनजीटी के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आप देखिए कि इनको बैन किया गया कि ये अनसाइंटिफिक जो प्रैक्टिस है जहाँ पे हाईली जो रिस्क इन्वॉल्व है, जो माइनर पर्सन है उनका जो लाइफ है उसको डेंजर में रखते हुए इस तरीके का एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि उनको बैन है वो किया गया है, बट काफ़ी बार जो लोग हैं अपना आप देखिए कि जो कोल का जो आप देखिए कलेक्शन की रिगार्डिंग में अपने सेल्फ कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से इस तरीके का जो एक्टिविटीज़ है उनको कैरी करते हैं। तो आसाम के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स काफ़ी बार जब भी आप यूपीएससी का जब इंटरव्यू के लिए जब स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं और सपोज कीजिए उनका आसाम से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड है, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आसाम का जो कैपिटल है वो क्या है। तो आप देखिए कि आसाम का जो कैपिटल है, आपने काफ़ी बार गुवाहाटी के बारे में रीड किया होगा। गुवाहाटी इसका जो कैपिटल है वो नहीं है। गुवाहाटी के अंदर ही आप देखिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है जिसको कि हम दिसपुर के नाम से जानते हैं। दिसपुर उसका जो कैपिटल है बेसिकली। तो काफ़ी बार जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू है, उस समय ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। कोई स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे आसाम का उनका बैकग्राउंड है डेप के अंदर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है उससे रिलेटेड है। कन्नौज के वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन का कुछ कंस्ट्रक्टेड एरिया था जिसका कोलैप्स हुआ है, जहाँ पे भी कुछ पर्सन्स को रेस्क्यू है वो किया गया है जो उस कोलैप्स बिल्डिंग के अंदर में ट्रैप हो गए हैं वहाँ पे। स्टूडेंट्स ये जो स्टेशन है उसको डेवलप किया गया था 2023 के समय में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा एक स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था जिसको कि हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स अमृत भारत जो स्टेशन स्कीम है उसके रिगार्डिंग में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर क्या किया गया, हमारे जो स्टेशन हैं उनको डेवलप किया जाएगा, रेलवे स्टेशन को उनको प्रॉपर वहाँ पे जो क्लीननेस है उसको भी कैरी किया जाएगा। जो जो आप देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट वे के अंदर उसको डेवलप किया जाए, काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो पर्सनस को एक्सेसिबल रहें स्टेशन की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, और 2023 के समय इसको जो इनिशिएट है वो किया। नेक्स्ट आप देखिए कन्नौज के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और होना चाहिए। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन का जो एरिया है उसे रफ करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कन्नौज के बारे में। कन्नौज के बारे में आप लेटर फेज ऑफ एंशंट हिस्ट्री के बारे में जब आप रीड करोगे काफ़ी सारे एरियाज के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट जो किंगडम्स है वो अपीयर होते हैं हमारे इंडियन एरिया के अंदर में। आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको जो बेसिकली गुर्जर प्रतिहारा जो डायनेस्टी है वो देखने के लिए मिलेगा। वेस्टर्न पार्ट के अंदर कौन सा डायनेस्टी हुआ करता था स्टूडेंट्स? प्रतिहारा है, गुर्जर प्रतिहारा के नाम से उनको जानते थे। सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि आपको जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट कहाँ से रूल किया करते थे स्टूडेंट्स? मान्यखेड़ से ये रूल किया करेंगे। तो राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है वो सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि मर्ज होता है। और ईस्टर्न पार्ट के अंदर एक डायनेस्टी है जिसको कि हम पालाज के नाम से जाना करते हैं। पाला डायनेस्टी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि मेंस 2020 का जो पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पाला डायनेस्टी के द्वारा किस तरीके से बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया, उसके जो एग्जाम्पल्स है वो बताइए। उनके जो रूलर हैं देवपाल हैं, धर्मपाल हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म के रिगार्डिंग में। जब आप हिस्ट्री को जब आप रीड करोगे तो इनका कंट्रीब्यूशन आप देखिए कि बुक्स के अंदर मेंशन है, जो उनके द्वारा यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया गया था। काफ़ी सारे जो बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स हैं उनको इनवाइट किया गया था उन एरिया के अंदर में स्टडी के पर्सपेक्टिव से।
तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स ये बोथ जो थ्री जो यहाँ पे डायनेस्टीज हैं, ये तीनों डायनेस्टी एक प्लेस को कैप्चर करने के लिए अपना जो बैटल है उसको किया करते थे। उस बैटल को हम बेसिकली थ्री पार्टाइट जो स्ट्रगल है उसके नाम से भी जाना करते हैं। अब ये जो प्लेस कौन सा है, कन्नौज का ये प्लेस है, क्योंकि कन्नौज आप देखिए कि जो सिल्क रूट का एरिया है उसी के अंदर इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ करता था। तो प्रोस्पेरिटी है वहाँ पे, ट्रेडिंग है कंटिन्यूस, इस वजह से कन्नौज को कैप्चर करने के रिगार्डिंग में उस समय आपको जो स्ट्रगल है वो देखने के लिए मिलेगा। तीन ऐसी डायनेस्टी हैं, गुर्जर प्रतिहार है, सदर्न पार्ट से राष्ट्रकूट है, और आप देखिए ईस्टर्न पार्ट से जो पाला डायनेस्टी है वो आपको देखने के लिए। कन्नौज अपना जो आप देखिए कि जो इत्र है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कन्नौज के वहाँ पे आपको परफ्यूम का जो इंडस्ट्री है वो देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु के रिगार्डिंग में है, तमिलनाडु के वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि जो बिल्स हैं उनको प्रपोज किया गया जिससे कि वुमेन के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का जो सेक्सुअल असोल्ट है उनको रिड्यूस किया जा सके, उनका जो हार्डर पनिशमेंट है उनको यहाँ पे किया गया है। स्पेशल कोर्ट्स हैं वो सेटअप किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली आप देखिए कि ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, बेटर इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि यहाँ पे क्राइम है उसको रिड्यूस किया जा सके। जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो आप देखिए कि सिक्योरिटी एजेंसी जिन सब में इन्वॉल्व हैं और उनके द्वारा भी अगर ऐसा कोई क्राइम है वो कमिट होता है तो हार्डर जो पनिशमेंट है वो वहाँ पे दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में भी बिल के अंदर मेंशन था। रिसेंटली आप देखिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जो चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का आप देखिए कि सेक्सुअल क्राइम है उसको रोकने के रिगार्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसके अंदर उसका ना यूज किया जाए या किसी पर्सन के द्वारा ट्रांसफ़र भी ना किया जाए एक पर्सन से अदर पर्सन को। तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में भी जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हार्डर पनिशमेंट है, जो उसको एक क्राइम है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया था नवंबर के मंथ के समय में, वो न्यूज़ के अंदर था। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड का बेसिकली एक आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं उसके अंदर चाइल्ड का जो एज है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, तो इसके अंदर आप देखिए कि 18 ईयर का जो पर्सन है उससे कम का जो पर्सन है उसको यहाँ पे चाइल्ड माना जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर में आपको जो 16 एज है, 16 से कम का अगर कोई पर्सन है तो उसको चाइल्ड माना जाएगा। चाइल्ड पॉलिसी के अंदर डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के अंदर में जो चाइल्ड का जो डेफिनेशन है वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, मीन्स एक फिक्स एज ग्रुप है वो नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल हुआ करता है तो उस समय आंध्र प्रदेश के वहाँ पे आपको जो कोक फाइट है, रोस्टर फाइट है वो देखने के लिए मिलता है। काफ़ी बार जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट है उनके द्वारा एनिमल्स के अंदर में आप देखिए कि जो क्रुएलिटी का जो प्रैक्टिस है उसके रूप से इसके अगेंस्ट में अपना जो वॉइस है उसको रेज किया जाता है। आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा रिसेंटली ड्रोन्स के बारे में भी मेंशन था कि जो रोस्टर फाइट का जो प्रोसेस है जिसके ऊपर पर्सनस है वो अपना गैम्बलिंग को भी कैरी आउट करते हैं। तो आप देखिए कि जो कोक फाइट है, रोस्टर फाइट है, उसको ड्रोन का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, उसी के थ्रू उसको डिटेक्ट किया जाएगा कि इसको जो प्रैक्टिस है वो ना किया जाए। जब भी हम एनिमल्स के रिगार्डिंग में डिस्कस करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। आप देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट द एनिमल का एक एक्ट है 1960 के समय में। इसी एक्ट का जो सेक्शन 4 है उसके थ्रू में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसको सेटअप किया गया था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी भी हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल। आप देखिए कि वो क्लासिकल डांस से भी रिलेटेड हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल। उनके द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो कैरी किया गया। इनिशियल फेज के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर जो हुआ करता था मद्रास चेन्नई के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। आप देखिए कि प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट किया गया है। हरियाणा का जो फरीदाबाद है वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है उसको चेंज किया गया प्रेजेंट समय में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के वहाँ पे। फरीदाबाद के अंदर भी एक जगह है बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है जहाँ पे सूरज कुंड का जो हैंडीक्राफ्ट के रिगार्डिंग में काफ़ी फेमस एक पेयर है वो आपको देखने के लिए मिलता है फरवरी के मंथ के समय में। नेक्स्ट आप देखिए कि सबरीमाला के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट सबरीमाला के वहाँ पे एक रिलीजियस जो आपको यात्रा है वो देखने के लिए मिलता है मकर संक्रांति के समय में। सबरीमाला के रिगार्डिंग में आप देखिए कि उसी जो रिलीजियस यात्रा है उसके बारे में मेंशन किया गया है जिसको कि मकर विलाकू के नाम से जाना करते हैं। मकर मीन्स बेसिकली आप देखिए कि मकर संक्रांति के साथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो याद रखने के पर्पज़ से।
अयप्पा जो लॉर्ड अयप्पा हैं उनका आप देखिए कि मेन वहाँ पे डीटी हैं जो सबरीमाला टेम्पल के अंदर में लॉर्ड अयप्पा हैं वो सेलिब्रेट थे। वो आप देखिए कि उनके द्वारा ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो किया गया था कंप्लीट जीवन के अंदर में। तो बेसिकली वहाँ पे वुमेन्स का जो एंट्री है उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि कोर्ट के अंदर में जो काफ़ी सारे पेटिशंस हैं वो फाइल हुए थे कोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में अपना जो जजमेंट है उसको भी डिलीवर किया गया था कि वुमेन्स को अलाउ किया गया था। एक जो हमारे जज हैं उनके द्वारा इसको असेंशियल जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग में भी मेंशन किया गया था जजमेंट के अंदर में। तो सबरीमाला है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? सबरीमाला सिचुएटेड है स्टूडेंट्स केरल के वहाँ पे। लॉर्ड अयप्पा वहाँ पे मेन डीटी है, मेन जो आप देखिए कि हमारे वर्शिप करने वाले जो मेन गॉड हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो रिलीजियस यात्रा है उसको कैरी किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेघालय के बारे में है। अभी हमने रेड होल माइनिंग के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। मेघालय के जो गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स हैं वहाँ पे भी आप देखिए कि रेड होल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है वो हुआ करता है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो न्यूज़ मेंशन है वो है लिविंग ब्रिज के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि सपोज कीजिए हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं काफ़ी सारी वाटर बॉडीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। फॉरेस्ट का आप देखिए कि कनेक्टिविटी है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का काफ़ी सारा प्रेजेंस है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का हमारे जो ट्रीज हैं फॉरेस्ट है उनके साथ में एक लाइफ का जो पार्ट है वही आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि ये कोई रिवर है, यहाँ पे कोई यहाँ आप देखिए कि कोई ट्री है वो प्लांटेड है। तो स्टूडेंट्स अगर इस रिवर को क्रॉस करना है और मानसून का समय है, रिवर का आप देखिए कि फ्लो आपको काफ़ी फास्ट देखने के लिए मिलेगा उस समय में। तो यहाँ पे जो पेड़ हैं उनका जो रूट्स हुआ करती हैं उन्हीं को कनेक्ट करते हुए एक ब्रिज है वो बनाया जाता है जिसको कि लिविंग रूट ब्रिज के नाम से जाना करते हैं। इसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स लिविंग रूट ब्रिज। क्या यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर में? 2014 के समय यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो लिविंग रूट ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे किस स्टेट के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो मेघालय इसका राइट आंसर है। मेघालय गवर्नमेंट का जो कैबिनेट है उनके द्वारा अभी लिविंग रूट ब्रिज का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि अप्रोच किया गया, वहाँ पे उनके द्वारा विजिट किया गया, तो उसी को मेंशन किया गया है न्यूज़ के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, लिविंग रूट ब्रिज के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, मेघालय के वहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज जो है सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनकी रिगार्डिंग में आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च की जाती हैं। बट इनका जो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है इनको किस तरीके से डिफरेंट वे के अंदर क्लासिफाइड किया जाए, तो उसी का आप देखिए कि जो प्रोसेस का स्टैग्नेशन होने के रिगार्डिंग में जो डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं उनके अंदर में एक एंगर है जो आप देखिए कि अपोजिशन है वो उनका देखने के लिए मिलेगा कंटिन्यूस जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स इनके पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि इडाटी कमीशन है, इदाते कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इदाते कमीशन के द्वारा क्लासिफिकेशन प्रोसेस के बारे में भी मेंशन किया गया था। डी नोटिफाइड ट्राइब्स के द्वारा बताया जाता है कि उनके द्वारा कंटिन्यूस हमारे फ्रीडम मूवमेंट के समय में फर्स्ट आप देखिए कि जो जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट में इन्होंने अपना वॉइस को रेज किया गया था। इन्हीं को फिर क्रिमिनल ट्राइब का जो स्टेटस है वो दे दिया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स है उसके रूप से रिकॉग्नाइज करते हैं। इदाते कमीशन है वो आपको इनके क्लासिफिकेशन का जो रिकमेंडेशन है वो किया गया था इदाते कमीशन के द्वारा। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम है उसको भी लॉन्च किया गया डी नोटिफाइड ट्राइब्स के रिगार्डिंग में, जिसको कि आप देखिए कि सीड स्कीम के नाम से हम जानते हैं। स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द डी नोटिफाइड ट्राइब का ये स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखिए कि लास्ट ईयर्स के अंदर में डी नोटिफाइड ट्राइब के एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको इम्प्लीमेंट है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स म्यूजियम के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि फ्रांस के साथ में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक एमओयू है उसको साइन किया गया था, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमारे जो नेशनल म्यूजियम है जिनको कि न्यू वे के अंदर सेटअप किया जाएगा, न्यू नेशनल म्यूजियम है उसके अंदर हमारा जो एंशेंट जो डेवलपमेंट है जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं उनको भी शो किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो थीमेटिक ऑर्डर हैं जो क्रोनोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुआ कंट्री का उसको भी यहाँ पे शो किया जाएगा न्यू नेशनल म्यूजियम के अंदर में। इंडिया और फ्रांस के द्वारा आप देखिए कि एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था नेशनल म्यूजियम है उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। तो इंडिया और फ्रांस का जो आपको एग्रीमेंट है उसको आपने रीड भी किया था न्यूज़पेपर के अंदर में। फ्रांस के वहाँ पे काफ़ी सारे जो फेमस म्यूजियम्स हैं वो हैं
और आप देखिए कि म्यूजियम्स के रिगार्डिंग में उनका जो टूरिज्म है वो भी आपको काफ़ी सारा देखने के लिए मिलता है फ्रांस के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, साइंस का जो पेज है, संडे के दिन आप देखिए कि काफ़ी बड़ा जो साइंस का जो पेज है वो आता है। तो उसी के अंदर एक न्यूज़ है कि जो प्लास्टिसाइजर्स हैं, प्लास्टिसाइजर्स बेसिकली क्या हैं, आप देखिए कि हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुआ करते हैं उसके अंदर में जो शाइनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सोप है, शैम्पू है और भी काफ़ी फेस वॉश है, इनके अंदर में जो प्लास्टिसाइजर्स हैं उनको यूज किया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो आईआईटी रुड़की है उनके द्वारा एक एंजाइम है उसको डेवलप किया गया जिससे कि इनको डिग्रेड है वो किया जा सके। तो स्टूडेंट्स उसी के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो वन ऑफ द कंसर्न्स है, उसको रेज करता है कि कैसे यहाँ पे जो प्लास्टिक है उसको यूज किया गया, ह्यूमन का जो हेल्थ है उसको ये इम्पेक्ट कर सकता है। तो डिग्रेड करने के रिगार्डिंग में एंजाइम का जो डेवलपमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से है। बट आपको प्लास्टिसाइजर्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्लास्टिसाइजर जो टर्म है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है, तो ये किस किस जो सेक्टर है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सेंट्रल जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है, तो स्टूडेंट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा एक रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया हमारे स्पेशली ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग में। फर्स्ट आप देखिए कि रिपोर्ट का जो फेमस पार्ट था जिसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था कि जो नाइट्रेट का जो आप देखिए कि जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर में। नाइट्रेट बेसिकली आप देखिए कि वन काइंड ऑफ सीरियस कंसर्न है, उसको ये रेज करता है एक्सेसिव जो नाइट्रेट का जो प्रेजेंस है ग्राउंड वाटर के अंदर में। 2017 का जो रिपोर्ट है उसके अंदर में आप देखिए कि जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 359 थे। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट 2023 का जो रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि 440 आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे नाइट्रेट है उसके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, एक्सेसिव प्रेजेंस है नाइट्रेट का ग्राउंड वाटर के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर एक्सेसिव प्रेजेंस है डेट मीन्स कि यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के अंदर टू मच यूज किया गया है, हमारे जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे एल्गल जो बूम है वो हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि और भी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं एक्सेसिव नाइट्रेट की वजह से। कौन कौन से हमारे बेसिकली जो स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको मेजरली जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे नाइट्रेट का जो प्रेजेंस है वो मोर देखने के लिए मिला है। बेसिकली आप देखिए कि राजस्थान है, राजस्थान के अलावा स्टूडेंट्स कर्नाटका है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, कर्नाटका है और तमिलनाडु है जहाँ पे एक्सेसिव आप देखिए कि ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट का जो प्रेजेंस है उसको रिकॉर्ड किया गया। और भी अदर जो कंसर्न्स हैं जिसके अंदर आप देखिए कि आपको जो फ्लोराइड है उसका जो कंसेंस है वो उसका जो कंसर्न है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि फ्लोराइड का जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी जगह पे इंक्रीज हुआ है। जो आप देखिए कि हमारा वाटर है उसको कंटामिनेटेड करते हैं, वाटर रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज हैं उसको ये क्रिएट कर सकता है। ग्राउंड वाटर की रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि इस सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो रिपोर्ट है उसके अंदर मेंशन किया गया कि जो ग्राउंड वाटर है उसका जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हुआ है, हमारा जो मोर जो कंजप्शन है आप देखिए कि ग्राउंड वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उसी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू में और उसी का यूटिलाइजेशन आपको इरिगेशन के पर्पज से एग्रीकल्चर के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पर्सपेक्टिव से है मीटा। आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर आपने फेसबुक के बारे में ज़रूर से जाना होगा अपने कॉलेज के टाइम में। तो स्टूडेंट्स जो मेटा जो फेसबुक है उसी के द्वारा उनका 4 कंपनीज हैं जिसको कि बेसिकली मेटा के नाम से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स मेटा के द्वारा एक फैक्ट चेक प्रोसेस है वो हुआ करता था कि जब भी उनके द्वारा कोई न्यूज है वायरल है, कोई वहाँ पे आप देखिए कि जो फॉल्स बेसिकली जो फैक्ट्स हैं वो शो किए गए हैं कहीं अदर प्लेस का जो न्यूज़ है उसके थ्रू उसको बता दिया गया है कि यहाँ पे वायलेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि पब्लिक के रिगार्डिंग में जो पैनिक है वो क्रिएट करता है। जो फेक न्यूज़ है आप देखिए कि उसका जो स्प्रेड है वो मोर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में मेटा के द्वारा बेसिकली चेंज ये किया गया था कि जो फेक न्यूज़ का जो प्रोसेस है उनको आप देखिए कि शटिंग डाउन किया गया है इनके द्वारा, कि उनको शट डाउन कर दिया गया है और यहाँ पे कम्युनिटी नोट का जो प्रोसेस है उसको ऐड किया गया। एग्जाम के पर्पज से क्या ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस के पेपर के अंदर में कि किस तरीके से फैक्ट चेक यूनिट है उनका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो रूल्स हैं उनके थ्रू फैक्ट चेक यूनिट है उसको सेटअप करने का कोशिश किया गया था, जिनको कि कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट्स के द्वारा आप देखिए उसके अगेंस्ट में जो जजमेंट्स हैं वो दिए गए थे। तो फैक्ट चेक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेक न्यूज़ को रोकने के रिगार्डिंग में
या इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम है उसके थ्रू जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड होता है, उसको किस तरीके से रोका जाए, तो उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लिथियम जो बैटरीज हैं उसके रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारे एयरलाइन सेक्टर के जो पायलट्स हैं उनके द्वारा अपना जो उनका जो एसोसिएशन है उसके उनके द्वारा कुछ पेपर्स को सबमिट किया गया कि लिथियम जो बैटरीज हैं जिनका प्रेजेंस है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनके अंदर में, और जो फ्लाइट्स के अंदर में डेंजरस सिचुएशन है उसको ये क्रिएट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स 1945 के समय आप देखिए कि यूएन के द्वारा 1945 के समय यूएन के द्वारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप किया गया था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी का जो फर्स्ट या सेकंड मीटिंग के दौरान में आपको पायलट्स का जो फेडरेशन का मीटिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट ऑफ एसोसिएशन के नाम से जाना करते हैं, एयरलाइन पायलट एसोसिएशन। तो बेसिकली आप देखिए कि इनका जो बेसिक वर्क यही है कि पायलट्स के रिगार्डिंग में जो एयरलाइन सेक्टर के जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया जाता है। लिथियम आयन बैटरीज के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इसके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। स्ट्रेस का सिचुएशन के अंदर में आप देखिए कि उसके अंदर जो ब्लास्ट है वो हो सकता है, उसके अंदर में आप देखिए कि डैमेज है वो ये क्रिएट कर सकता है, लिथियम आयन बैटरी है। और एनर्जी काफ़ी बार टू मच रिचार्ज की वजह से और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं इसका जो आप देखिए कि जो डेंजरस सिचुएशन है उसको क्रिएट करने के रिगार्डिंग में 2024 के समय जब यूएस के वहाँ पे आप देखिए कि साइक्लोनिक जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिला था, तो उस समय काफ़ी सारी जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उसके अंदर में फायर का जो सिचुएशन है वो हुआ था। तो उसी के पर्सपेक्टिव से ये जो कंसर्न है उनको रेज किया गया है यहाँ पे कि एयरलाइन के अंदर में फ्लाइट के दौरान में भी इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट ना हो कहीं पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्रीनलैंड के पर्सपेक्टिव से है, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये यूएस का पार्ट है, यहाँ पे जो कनाडा है वो सिचुएटेड है, तो इस एरिया के अंदर में आपको जो ग्रीनलैंड है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अंडर में है, ग्रीनलैंड कोई कंट्री नहीं है, डेनमार्क के अंडर में है। अटलांटिक जो ओशियन है और आप देखिए कि जो आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन है उनको बोथ वाटर के साथ में अपना जो कनेक्टिविटी है उसको शो करता है ग्रीनलैंड। यूएस का यहाँ पे जो बेस है वो भी सिचुएटेड है, यूएस के द्वारा आप देखिए कि ग्रीनलैंड को अपने पार्ट के अंदर ऐड करने के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया था। तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा यूएस के इस स्टेप को आप देखिए कि उसके अगेंस्ट में जो अपना वॉइस है उसको रेज किया गया। डेनमार्क के अंडर में है प्रेजेंट समय में, यूएस के द्वारा इसको क्यों अनेक्स करना चाहता है, क्यों अपने पार्ट के अंदर ऐड करना चाहता है। बेसिकली आप देखिए कि आपको काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं प्रेजेंट समय में उनका भी प्रेजेंस यहाँ पे है, यूएस के नियर बाई एरिया के अंदर में है। और प्रेजेंट समय में आप देखिए कि आर्कटिक का जो एरिया है वो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से उसका जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हुआ है। तो वो ही बेसिकली यूएस का यहाँ पे एक जो डिमांड है उसके रिगार्डिंग में आपको ये स्टेटमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। तो ये बेसिकली ग्रीनलैंड के बारे में था। अब हम यहाँ पे आर्कटिक जो काउंसिल है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करते हैं। आर्कटिक काउंसिल आप देखिए कि आर्कटिक के जो कंट्रीज हैं उनका ये काउंसिल है जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू इसको लाया गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, आप देखिए कि रसिया इसका पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रसिया है, कनाडा इसका पार्ट है। और आपको जो 5 कंट्रीज हैं जिसके अंदर फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क और स्वीडन है। तो ये टोटल 8 कंट्रीज है जिनका ये काउंसिल है, आर्कटिक काउंसिल। और आप देखिए कि इसको ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, वर्ल्ड के जो आप देखिए कि न्यूज़ जो डेवलप हुआ उनके बारे में, तो आप देखिए कि मेटा के द्वारा जिस तरीके से फैक्ट चेक एरियाज को जो स्क्रैप किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा इसको जो सेमफुल डिसीजन के बारे में बताया गया। आप देखिए कि कोरियन जो पेनिनसुला है वहाँ पे एक प्लेन क्रैश का न्यूज़ सामने आया था। तो जो ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर जितने भी इनपुट्स हैं वो दिए जाते हैं, सभी जो वॉइस है उनको रिकॉर्ड करता है। तो ब्लैक बॉक्स के द्वारा भी जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप कर दिया गया था क्रैश से पहले। तो आप देखिए कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि यूक्रेन और रसिया के कन्फ्लिक्ट के दौरान में नॉर्दर्न कोरिया के कुछ सिविलियन पर्सन्स हैं उनका जो उनको कैप्चर किया गया, तो उनसे क्वेश्चनिंग है वो किया जाएगा यूक्रेन के द्वारा। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रिगार्डिंग में जो सेकंड फेज है, जो सेकंड फेज के रिगार्डिंग में आप देखिए कि उसका जो एग्रीमेंट्स है उनको कैरी किया जाएगा। इंडिया इसको ऑब्जेक्ट करता है क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर का एरिया है वहाँ से आप देखिए कि निकलता है।
और जो कश्मीर है वो इंडिया का ही पार्ट है बेसिकली स्टूडेंट, तो इस वजह से इंडिया के द्वारा इसको ऑब्जेक्ट किया जाता है कि जो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर किया गया है उस एरिया से ये जो प्रोजेक्ट है वो नहीं पास होना चाहिए। आप देखिए इसके थ्रू एक जो बेसिकली गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया से वो पास करता है कश्मीर के उस एरिया से। और आप देखिए कि यहाँ पे एक जो ग्वादर पोर्ट है उसको भी डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया के अंदर में। और उसी के नियर बाई एरियाज के अंदर में जो ईरान का जो पार्ट है सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ पे इंडिया का चाहबार पोर्ट है वो सिचुएटेड है, जो कुछ ईयर्स के एग्रीमेंट के लिए ईरान के द्वारा इंडिया को दिया जाता है। समय समय पे वो एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। बांग्लादेश के अंदर वायलेंस के रिगार्डिंग में है, वायलेंस वहाँ पे देखने के लिए मिला है कंटिन्यूस, मोस्टली पॉलिटिकल नेचर का वायलेंस है बांग्लादेश पुलिस के द्वारा बताया गया। लॉस एंजल्स के वहाँ पे आप देखिए कि फॉरेस्ट फायर का सिचुएशन है जो कंटिन्यूस पैनिक सिचुएशन है उसको क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स, नेवल फोर्सेज का जो हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड है उसका द हिंदू का जो संडे का न्यूज़पेपर है उसके अंदर फोटोज को शो किया जाता है, तो उसी के अंदर उनका जो वर्किंग प्रोसेस है, जो कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज है, उन सभी को दिखाया गया है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका हम प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल के ऊपर करते हैं, तो आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर जो डेली जो क्वेश्चंस हैं उनका हम वहाँ पे प्रैक्टिस कैरी करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।